हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। सो फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनकी देर रात की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। 2 कार्ड्स नहीं लेंगे एक साथ, एक एक करके लेंगे। देर रात आपके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन देर रात उनके लिए क्या सोचने वाले हैं कलेक्टिव लेवल पर। क्या सोचने वाले हैं, प्लीज गाइड। क्या सोचने वाले हैं देर रात, किस एनर्जी, किस माइंडसेट में रहेंगे। व्यूअर्स के पर्सन देर रात इस एनर्जी में रहने वाले हैं। आपके लिए वो देर रात क्या सोचने वाले हैं, आपके लिए क्या उनकी एनर्जीज, उनका माइंडसेट रहेगा। सो देर रात उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है ईगो, रनर, इररिप्लेसेबल, एब्सेंस, कमिटमेंट, निग्लेक्टेड, ओवरवेल्म्ड, होल्डिंग बैक। तो ये सब एनर्जीज हैं देर रात की उनकी। सबसे पहली जो चीज़ समझ आ रही है ना, यहाँ बहुत स्ट्रेस लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए एंग्जाइटी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं रात को। इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरते नज़र आ रहे हैं, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का जैसे पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। इनके पास्ट के एक्शंस का या नॉन एक्शन एनर्जीज़ में जो ये रहे हैं, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते नज़र आ रहे हैं कि ये जो द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन अभी आप लोगों की करेंटली है, आप दोनों के बीच में है, एक नो कांटेक्ट जोन नज़र आ रही है, सेपरेशन नज़र आ रहा है, आप उस तरह से कनेक्टेड नहीं हो, आप भी बहुत डिसकनेक्टेड नज़र आ रहे हो, आप उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उतने इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो, और हो सकता है कि आपने ही ब्लॉक करके छोड़ा हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब इनको बहुत ज़्यादा सोचने पर जैसे मजबूर कर रही हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। जो इनकी गलतियां रही हैं, जो पास्ट के इनके कुछ पैटर्न्स रहे हैं, उनको सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े एरोगेंट एटीट्यूड वाले पर्सन आपके लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईगो के चलते बहुत ये रिश्ता ख़राब हुआ है। उस चीज़ को अब ये महसूस कर पा रहे हैं। इनके प्राइड, इनके ईगो, इनके एटीट्यूड के कारण ये जो एक फिक्स दायरे में चीज़ों को रख रहे थे, एक बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करके रखी हुई थी, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। आप एक वेटिंग एनर्जीज में इनकी तरफ जस्ट ताकते रहते थे कि शायद अब ये कुछ कहेंगे, शायद अब ये कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। आप अपनी तरफ से करते जा रहे थे, खाली हो रहे थे पूरी तरह से, आप इंटरनली एकदम कह लीजिए कि टूट गए, खाली हो गए, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जस्ट उस समय अपनी ही एक धुन में, अपनी ही एक माइंड सेट में जैसे चल रहे थे। अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करना इनके लिए हो सकता है कि एक ईगो के ऊपर आ जाता हो इनको, कई लोगों को रहता है कि वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो वो एनर्जीज हैं कि जहाँ पर अभी ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मैं इतना ईगो में, इतना एटीट्यूड में, इतने टैंट्रम्स, इतने नाटक क्यों दिखा रहा था, दिखा रही थी। इतना प्यारा इंसान, इतना खूबसूरत रिश्ता, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को मैं ऐसे निगलेक्ट करता रहा। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने हमेशा अपने आप को होल्ड बैक करके रखा है, कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में आप रहे हैं। हमेशा आप इनके लिए क्रेव करते रहे हो, इनके टाइम के लिए, इनके साथ के लिए, इनके मैसेजेस के लिए, इनकी बातों के लिए। लेकिन इन्होंने बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स के साथ जैसे इस रिश्ते को निभाया है। एक रिश्ते को प्यार के साथ, दिल से दिल के साथ जो रिश्ता होता है, जो बॉन्ड होता है, जिस तरह से निभाना चाहिए उस तरह से ना निभाकर बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव स्टेप्स के साथ, अप्रोच के साथ इन्होंने इस रिश्ते में इन्होंने डील किया है आपके साथ। वही अभी समझ पा रहे हैं, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। कहीं ना कहीं अभी रात को उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच कर ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं, क्योंकि अब आप इनकी लाइफ में हो नहीं, और इन्हें समझ आ रहा है कि चीज़ें निकलती जा रही है, टाइम, समय हाथ से फिसलता जा रहा है। ये सामने अपने इस रिश्ते को बिखरता देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एक
कह लीजिए इंटरनली इस तरह का कुछ इनकी सोल, इनकी इनर वॉइस इनको जैसे एहसास करा रही कि सब चीज़ें फिसल रही हैं हाथ से, सब कुछ निकलता नज़र आ रहा है, कुछ भी वैसा नहीं रह रहा, सब चीज़ें बिगड़ती ही नज़र आ रही हैं। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अभी इन्हें वही लग रहा है कि क्या अब भी चीज़ें संभल पाएंगी। पहले तो इन्होंने सोचा नहीं और अब बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और इनको क्या लगता था कि हमेशा आप इन्हें चेज़ करते रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जितने गहराई से इनसे जुड़े हुए हो, जितने डीपली अटैच्ड हो इनसे, मतलब हर तरह से जैसे आपने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी जैसे इन्हीं के नाम कर दी हो कि जो है यही है। इनकी एक स्माइल, इनकी एक खुशी के लिए आप सब कुछ कर जाते होगे। तो वो चीज़ों ने ना इन्हें उस समय ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज में ना डालकर एक ईगो, एक प्राइड में ये चले गए कि कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आप कोई फालतू तो बैठे नहीं थे, आपके प्यार, आपके इमोशंस के कारण आप इनके लिए जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन अब इन्हें वही जो आउटकम नहीं मिला है ना, अनएक्सपेक्टेड आउटकम है, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। तो ये सोच रहे थे ये आपको अपने पीछे भगाते रहेंगे और ऐसे ही टाइम निकलता रहेगा, लेकिन अब जब चीज़ें पूरी तरह से हाथ से निकल गई हैं तो अब पछतावा कर रहे हैं। इस समय आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, महसूस हो रही है, आपकी कमी इनको एक अधूरेपन का, एक खालीपन का एहसास करा रही है। कहीं ना कहीं आपका ना होना इनकी हर एक्टिविटी में इन्हें आपकी याद दिला देता है। जो भी चीज़ें करते होंगे वहाँ आपकी याद आ जाती है इनको। जो भी डिस्टेंस आया है आप दोनों में, तो आपकी एब्सेंस इन्हें खल रही है इस समय, आपसे दूरियां इन्हें खल रही हैं। आप इनको कंप्लीट करते थे, आप इनका एक कंप्लीशन थे और बहुत फुलफिल्ड रखते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे होगे, हर तरह से प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो। और अब जब आप नहीं हो तो बिल्कुल हर चीज़, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, चाहे वो उनका काम हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जिन चीज़ों में ये पहले बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, अब उन सब चीज़ों से डिस्कनेक्टेड सा रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड से नज़र आ रहे हैं। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो वही इन्हें वही लग रहा है कि आपकी कमी ने आपकी अहमियत का इनको एहसास करा दिया है। आप जो बैलेंस थे, जो आप इनके साथ सपोर्ट में थे हर तरह से, अब आप ही की फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं, आपकी चैट्स को देखते रहते हैं, रात को भी यही एनर्जीज़ में रहेंगे कि क्यों इन्होंने गलतियां कर दी, क्यों आपको नहीं समझ पाए। तो रात को ये बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, अब और नहीं दूर भागना चाहते हैं। इन्हें वही लगेगा रात को कि इतना ईगो, इतने प्राइड के चलते इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं इनके प्राइड ने, इनके अहम ने, इनके घमंड ने, इनके एटीट्यूड ने इस रिश्ते को ख़राब किया है। इस चीज़ को रात को महसूस कर पाएंगे एंड डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो कहीं ना कहीं अब और नहीं भागना इन्हें, जैसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं हारा हुआ महसूस करें। आपके बिना बहुत ही वीक से नज़र आ रहे हैं, वीक पड़ते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, आप इररिप्लेसेबल हो, आपको कोई और बदल ही नहीं सकता। अगर ये पास में बहुत ज़्यादा लोगों में भी इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हो, ऑप्शंस रखने की अगर इनकी आदत भी थी, तो भी अब ये महसूस वही कर पा रहे हैं, रात को भी वही सोचने वाले हैं कि द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ आपने दिया है, जिस तरह से अपनी जान आपने निकाल कर इनके लिए रख दी है, कोई इनके लिए उतना नहीं कर सकता। जितने एफर्ट्स, जितने पेशेंस के साथ आप इनके लिए, जितने प्यार के साथ आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हो, हमेशा जुड़े रहे हो। निगलेक्टेड के साथ आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो वही है कि इन्होंने आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है, एक इक्वल बैलेंस नहीं मेंटेन किया। कहीं ना कहीं हमेशा ये रिसीविंग एनर्जीज में रहे और आप गिविंग एनर्जीज में रहे हो। तो वो चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, या धीरे 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 इंसान टूटता जाता है, होप्स खोता जाता है। तो उस एनर्जी से आपको बहुत लंबे दौर तक गुजरना पड़ा है, जिसको सोच सोच के ये रात को परेशान होने वाले हैं। कमिटमेंट का कार्ड है, तो आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं अब आपके साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही इनके बेटर हाफ हो। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इसी कनेक्शन में देख रहे हैं, जिससे पहले भागते रहते थे। ये ना ईगो में आकर इन्होंने चीज़ें गड़बड़ की हैं, वो प्राइसी एक्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपने इनको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था।
अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ आपने ना समझ कर, सब चीज़ों को साइड करके आप जस्ट इनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए थे कि यही आपकी दुनिया है सब। वो चीज़ों में ना ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। तो ये सब चीज़ों को सोचेंगे, रात को परेशान होते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 नंबर आया। आने वाला एक दिन आपके लिए या एक हफ्ता 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ पॉजिटिव आउटकम आप बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं इस रिश्ते में, इनकी तरफ से। कुछ एक न्यू बिगनिंग कह लीजिए, वापस से वो इमोशंस, वो लव फीलिंग आप जिसका वेट कर रहे थे वो वापस से आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। चलिए इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं? GSEIQBXLTWZUNDAOVGJKPFYGRD, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या रहेगा इनका लेट नाइट में और इमोशंस। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं ईगो क्या बताना चाहता है। ईगो क्यों आया है, किस बात का ईगो, क्यों, क्या है ये ईगो लेट नाइट फीलिंग्स में। प्लीज़ राइट। तो कहीं ना कहीं इस समय ये बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा आपके लिए ना सीरियस होते नज़र आ रहे हैं इस समय। आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड महसूस करने वाले हैं और आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ वापस चीज़ों को ठीक करना है। ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ डिफरेंसेस के कारण जैसे ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हायर, हमेशा सुपीरियर शो करते नज़र आए हैं। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है, अभी उस चीज़ का ज्ञान मिलता नज़र आ रहा है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप कितने वैल्यूएबल रहे हो, कितने वर्दी रहे हो। आपकी वर्थ इन्होंने नहीं समझी, इन्होंने हल्के में लिया है। कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ईगो से हटकर आपकी तरफ बढ़ना है, ईश्वर से जैसे कनेक्टेड होते नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से प्रे करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें वापस बैलेंस हो जाएं, चीज़ों में एक बैलेंस आए। कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं और आप ही के साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ये अपने ईगो, अपने अगर स्टेटस का डिफरेंस यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, फिनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, इमेज या किसी हायर अथॉरिटी पर है, तो उस चीज़ का ईगो भी इनमें प्राइड बहुत रहा है, या लोग बहुत अटेंशन देते होंगे। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही एकदम अपनी चीज़ों में ही जैसे हमेशा रहते हों और आपको नहीं समझ पाए। अब पास्ट को जब सोचते हैं, जब आपके साथ को समझते हैं, सोचते हैं, तो इन्हें वही समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से गलतियां हुई और आप इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। एक करेज नहीं रहा इनमें कि इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ले सकें, एक्शन ले सकें। कहीं ना कहीं एक डर कि सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे अगर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बट एक पॉजिटिव माइंडसेट अभी इनका हो रहा है। एंजल्स, डिवाइन जैसे इनको कुछ ना कुछ आभास करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा अकेले रहने की एनर्जीज में अभी आ गए हैं ये रनर। रनर क्या आया है, प्लीज गाइड करें। बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हैं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं अभी अपने नॉन एक्शंस का पछतावा हो रहा है। ये जो भागते रहते थे, दूरियां बनाते रहते थे, अब इन्हें वही लग रहा है कि अब और नहीं, अब थक गए हैं, अब अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जो भी इनके पास चीज़ें हैं, ये काफ़ी एक वेल सेटल्ड पर्सन हो सकते हैं।
काफ़ी लोग, काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में सब चीज़ें स्टेबल नज़र आ रही हैं, लेकिन सबके होते हुए भी ये बहुत अधूरे हैं, अकेले हैं। कोई भी इनको अप्रोच करता है, कोई भी इनसे कनेक्ट होने की भी कोशिश करता है, तो इनके साथ, किसी के साथ भी वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग, वो कंप्लीशन नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये जो आपके साथ एक अलग तरह की केमिस्ट्री, इन्होंने एक अलग तरह का साथ जिया है आपके साथ, तो अब और दूर नहीं जाना चाहते। इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय रात को पछतावा होने वाला है कि क्यों आप बार बार कोशिशें कर रहे थे और ये नहीं समझ रहे थे, अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे, कुछ नहीं समझना चाहते थे, कुछ नहीं जानना चाहते थे, कुछ कहते ही ना हो, क्या पता। आप ही अपनी तरफ से एक्सप्रेस किए जा रहे हो, आप ही कोशिशें किए जा रहे हो, इन्होंने कुछ नहीं कहना है। तो अब पास्ट को लेकर रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं रात को, कि बहुत ही ज़्यादा कि अब शायद ये रिश्ता बिखर गया, शायद अब आप नहीं लौटेंगे, अब ये क्या एक्शन ले, क्या करें क्या नहीं करें। तो काफ़ी एक सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। 4 ऑफ कप्स है तो डिसहार्टेंड है इस समय, अपनी ही खुद से नाराज़गी है यहाँ पर। आपसे नाराज़गी नहीं है, खुद से नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि क्यों इन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिए। इस समय आप तो चांसेस है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, या फिर अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, फोकस्ड हो। इररिप्लेसेबल क्यों आया है, प्लीज गाइड। इनकी लाइफ में अगर कोई और सिचुएशंस रही हैं, अगर 2 सिचुएशन में, 2 परिस्थितियों में हमेशा जगल करते रहे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो अभी इन्हें वही समझ आ रहा है, बाकी सिचुएशंस, बाकी लोगों के साथ हैं तो भी आप ही की यादें हैं, उनके साथ वो सुकून, वो सुख नहीं महसूस कर पा रहे हैं। एक क्रॉस रोड्स पर बहुत समय रहे हैं, एक दोराहे पर कह लीजिए, एक ऐसी एनर्जीज में रहे कि आपकी तरफ जाएं या नहीं जाएं, सही रहेगा या नहीं रहेगा, और बाकी तरफ इनको एक सेफ जोन मिल रही थी। आपके साथ जाना हो सकता है थोड़ा रिस्क वाली एनर्जीज़ों की, इनकी इमेज के लिए, इनके परिवार की तरफ से इन्हें किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़े या कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये बहुत सेफ प्ले कर रहे थे और अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को इन्होंने बहुत एक्सप्रेस नहीं किया, बहुत दबा के रखा है। अब ये उस दुविधा की स्थिति से बाहर निकल कर इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो कहीं ना कहीं अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपका जो प्यार है वो कोई और उस लायक नहीं है, उस तरह से कोई इनको प्यार नहीं कर सकता। साथ में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है और लवर्स है, तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल महसूस करें। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज हैं, कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपकी तरफ वो अट्रैक्शन वापस से बिल्ड हो रहा है, वो प्यार वापस से बिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि ये चाहे जितना भी दूर जाए ये आपको नहीं भुला पाते। आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा इस समय छाए रहने वाले हो। एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक रीयूनियन की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके साथ जो भी मोमेंट्स इन्होंने स्पेंड किए हैं, जो भी लम्हे आप लोगों के रहे हैं, जो कोजी टाइम कहिए, कुछ अगर इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं, जिस भी तरह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, निभाया है, तो वो चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा रात को याद करने वाले हैं। इन्हें वही लगेगा आप ही हो जो इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। तो आपकी तरफ बढ़ना है, रात को इस एनर्जीज में है। चलिए देखते हैं एब्सेंस क्या बताना चाहता है। एब्सेंस इज राइट। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने तो डिस्टेंस लिया हुआ है, नो कांटेक्ट जोन नज़र आ रहा है। चाहे इन्होंने ही रिश्ता तोड़ा हो और फिर आप कोशिशें कर करके हार गए और आपने भी दूरियों को मान लिया कि ठीक है, जो जैसा ये चाहते हैं उन्हें वैसे रहने दो। तो कहीं ना कहीं इस समय एक हीलिंग वाला टाइम है, एक रियलाइजेशन का टाइम है जिससे ये गुजर रहे हैं। रात को जैसे देर रात तक जगे रहने वाली एनर्जीज हैं, सो नहीं पाएंगे, बहुत ही डिस्टर्ब रहेंगे, बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन से जैसे माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ होगी, चीज़ें कोई रास्ता दिखाए ईश्वर, यूनिवर्स की ये चीज़ें वापस से ठीक कर सकें। जो स्पेस लिया था, जो इन्होंने आपसे, आप दोनों के बीच में जो टाइम गया है, उन्होंने इनको आपकी एब्सेंस का पूरी तरह से एहसास करा दिया। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बिल्कुल ये अब इस रिश्ते में वापस लौटना चाहते हैं, आपकी एब्सेंस को बहुत ही ज़्यादा डीपली, स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं इस समय।
एंड साथ में है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, जो बहुत डिलेज में डाला हुआ था इस रिश्ते को, चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब ये चाहते हैं कि चीज़ों को आगे ले जाएं। नहीं, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं अब ये इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं। जो एक डिलेज में था ना रिश्ता, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। नया डेक है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सो जो डिलेज में रहा है ना चीज़ें, जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे हैं चीज़ों में, हमेशा वेटिंग में आपको डाला हो, तो अभी रात को इन्हें सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर ये अब अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करेंगे आपके बिना। अच्छा, कमिटमेंट को देखें। कमिटमेंट क्या बताना चाहता है, प्लीज राइट। क्यों आ रहा है कार्ड? बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो जो वेटिंग एनर्जीज़ में था ना, तो अब इनकी तरफ से कुछ ऑफर आता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक रहने वाले हैं रात को, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आपके लिए। जैसे आपकी जो डेडिकेशन था, जो सपोर्ट था, उसको बहुत याद करने वाले हैं। आपकी लॉयल्टी जो रही है, ऑनेस्टी जो रही है, इनके लिए जो आप कमिटेड रहे हो, उन चीज़ों को बहुत याद करेंगे और आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। ये 6 ऑफ कप्स है, तो वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं। साथ में जो रुकी हुई एनर्जीज़ में थे ना, उस एनर्जीज से, उन दायरों से, उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ इन्हें पता था लेकिन मानना नहीं चाहते थे कि आप इनके लिए परफेक्ट हो या नहीं हो। अब ये महसूस कर पा रहे नहीं, आप ही हैं जिनके साथ ये अपना एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं और आप ही की तरफ, आप ही को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, तो बिल्कुल एक स्टेबल फाउंडेशन, एक फ्यूचर आपके साथ नज़र आ रहा है। एक परिवार बनाना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नेग्लेक्टेड, प्लीज गाइड। नेग्लेक्टेड क्यों आया है? इस राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स बार बार आ रहा है। इनका परिवार बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके अगेंस्ट है, सोसाइटी कॉन्शियस बहुत रहे। ये 3 या 4 बार 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। जो ये रिश्ता जितना स्ट्रॉन्ग, या जितनी इस रिश्ते की नींव स्ट्रॉन्ग थी, फाउंडेशन जो था, आपने जो इस रिश्ते को बनाया था, बिल्ड किया था, वो बहुत ही मजबूत था, लेकिन ये नहीं समझ पाए। ये बाकी चीज़ों में बहुत उलझे रहे, फैमिली, बाकी लोगों में, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, इनकी इमेज, उन चीज़ों के चक्कर में पूरी चीज़ें ख़राब हुई हैं। यहाँ पर वही एनर्जीज़ हैं। तो रात को आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे, पास्ट को बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाना चाहेंगे। टेम्परेंस की एनर्जीज़ हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहेंगे। आप में और परिवार को कैसे दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करें, जो अब तक ये निगलेक्ट करते आए हैं, अब कैसे आपको आप जो डिज़र्व करते हो उस तरह से आपको रिस्पेक्ट या आपको मान दे सकें। ओवरवेल्म्ड, रात को वही समझ आने वाला है कि क्यों ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, अपने ही फियर, अपने ही कावर्डनेस कह लीजिए, कायरता, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि क्यों हिम्मत नहीं ला पाए, जबकि आप इनके लिए बहुत केयरिंग रहे हो। आपने हर चैलेंजिंग टाइम में इनका साथ दिया है, इनके लिए बहुत ज़्यादा आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे। तो क्यों ये नहीं आपके लिए वो डेडिकेशन दिखा पाए, क्यों सिर्फ अपनी एक रिसीविंग एनर्जीज में रहे, क्यों अपनी तरफ से करने के लिए तैयार नहीं हुए कुछ भी एफर्ट्स। बट कहीं ना कहीं खुद को हील करके स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। एक पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन रात को महसूस करने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, एक पैशनेट वे में कह लीजिए इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। पैशन, एक एक्शन की एनर्जीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक एक्शन की एनर्जीज है, एक पावरफुल वे में एक स्टैंड लेने की एनर्जीज, पूरी स्ट्रेंथ गेन करके आपके साथ आगे बढ़ना है। और जो स्टक सिचुएशन है, हैंगमैन वाली एनर्जीज हैं, उससे बाहर निकलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। होल्डिंग बैक,
कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा ना इनको लगेगा शायद सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। यहाँ पर नंबर 5 है, 5 वॉन्स है, तो इनकी लाइफ में कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं, कुछ क्लैशेस से ही गुजर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर सब चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग है इनकी लाइफ में, क्योटिक है। और अब जब आपसे दूरियां आई हैं तो इनको इस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है, बहुत नेगेटिव फील करने वाले हैं रात को कि चीज़ें सब जैसे जल के राख हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, सब कुछ बिखर रहा है, तहस नहस हो रहा है। इस रिश्ते को बिखरते जैसे देखते हुए या सोचते हुए इन्हें बहुत ज़्यादा एक फियर नज़र आएगा। आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं है। लोगों की बातों में आकर इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है, उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। लियो सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली है, साथ में हमारे पास हाँ लियो सिंह राशि आया स्ट्रांगली तो, और हमारा ये टॉरस वृषभ राशि भी यहाँ पर है। और नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 4 है, 4, फिर 2 है, 10 है, 8, 12, 4, 6, 5। तो यहाँ पर 444 की एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा डिलेज में ये रिश्ता रहा है, बहुत इल्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन रहा है हमेशा ही, बट अभी चीज़ें जैसे इन डिलेज से बाहर निकलेंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके लिए पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी ना किसी तरह से। इस रिश्ते के लिए, आप लोगों के लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट रहा हो। चलिए इनका एक्शन देखते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए। क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए? एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेने की एनर्जीज आ रही हैं। जो ये दूरियां बनाकर चले गए थे, अपने पास्ट के एक्शंस का ना इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा रात को होता नज़र आ रहा है। जो ये वॉक अवे करके गए थे, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते नज़र आ रहे हैं, रात को बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। एक लॉस, सेंस ऑफ लॉस होता है ना कि सब कुछ बिखर गया, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ बाहर वोटिंग की अनाउंसमेंट बड़ा लाउड स्पीकर चल रहा था, अभी होपफुली आपको आवाज़ क्लियरली समझ आएगी मेरी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो। जो ये वॉक अवे करके गए, अपने पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है। न्याय की एनर्जीज हैं, जस्टिस की एनर्जीज हैं, जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। इस रिश्ते में आने वाले समय में आपकी विशेष पूरी होती नज़र आ रही हैं, एक न्याय आ रहा है। दूर से आप ही पर नज़रें रहने वाली हैं, चाहे इनकी लाइफ में चाहे जितने भी कंफर्ट हों, जितनी भी चीज़ें हों, लेकिन इनकी नज़रें या इनका सुकून आप हैं, इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस करेंगे। एक न्याय के लिए क्या प्लानिंग करनी है, कैसे आपको जस्टिस देना है, कैसे आपके साथ रिकनेक्ट करना है, उस एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। एंड साथ में यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर किसी तरह की न्यू बिगनिंग एक इंडिपेंडेंट वे में ये आपके लिए लेते नज़र आ रहे हैं, और एक अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो जो आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, जो आप खुद पर फोकस कर रहे हो, तो ये जैसे कह लीजिए कि अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं। आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी कहिए, आउटर ब्यूटी कहिए, हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाली है। एक अलग सा खिंचाव ये आपके लिए महसूस करेंगे। आप ही पर नज़रें रहेंगी, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहने वाली है, लेकिन आपको न्याय देना है। अपनी गलतियों को महसूस कर पाएंगे, आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। एंड यहाँ पर नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 11 की वाइब्रेशन एंड 8 एंड
11 एंड 17 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाले कह लीजिए 17 दिन, 8 से 17 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी तरफ से एक प्रॉपर जेस्चर आएगा, एक डीप रियलाइजेशन है आपके लिए और ये आप ही की तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, क्या कहना है इन्हें। वही है पहला कार्ड ही, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल महसूस करने वाले हैं आपकी खूबसूरती की तरफ, एक अलग सा खिंचाव, एक अलग सा अट्रैक्शन, आपसे वापस से जुड़ना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। जो चीज़ें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं ना, उनको कैसे एक्सप्रेस करें ना। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, थोड़ा सा डर रहेगा कि कैसे आपको अप्रोच करें, आप कैसे रिएक्ट करोगे। इस समय आपके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो देर रात तक जगे रहते हैं आपकी यादों में, आपकी मेमोरीज में। तो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। अपनी होप्स बना कर रखिए, बहुत पॉजिटिव वे में आपको एक बदले हुए रूप में जैसे ये नज़र आएंगे आपको। अगर ये बहुत ईगो प्राइड में ही रहते थे, अपनी धुन में रहते थे, हमेशा आप ही को हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता था, हमेशा सुनना पड़ता था, झुकना पड़ता था, तो अब ये आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।